हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th साइंस VBA क्वेश्चन जो कि 2025 में कम से कम 80% लड़ेगा। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, अध्याय 1 से। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग पदार्थ दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, तरंग। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल। प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, सभी परावर्तक सतह के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी परावर्तक सतह के लिए। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, बटर पेपर, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पारदर्शी पदार्थ। प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, परावैगनी तरंग का, पराश्रव्य तरंग का। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सीधी रेखा में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दोगुनी होती है, तिगुनी होती है, चौथाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आधी होती है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, वलय दर्पण का। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अवतल दर्पण का। जिन वस्तु से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, आत्मदीप्त वस्तु, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आत्मदीप्त वस्तु। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाना चाहिए उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, ए एवं बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण का। मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा होता है अवतल, समतल, उत्तल, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तल। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन के नियम से आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, परावर्तन कोण बराबर क्रांतिक कोण। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R।
निम्न में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण द्वारा। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें सभी। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, काल्पनिक और सीधा। आर बराबर डैश गुने एफ, 3, 2, 1/2, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, 2। एम आवर्धन बराबर वी दर्पण के लिए U माइनस U2 कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, U माइनस U। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी उल्टा भी, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हमेशा सीधा। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल तथा अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से। तो इसका आंसर होगा डी, उत्तल दर्पण से। निम्नांकित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, ए तथा बी दोनों, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर होगा फर्स्ट, अवतल दर्पण से। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? फोकस पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर। इसका आंसर हो जाएगा बी, अनंत पर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दोगुनी होती है, बराबर होती है, चौथाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आधी होती है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा आभासी तथा बड़ा, वास्तविक तथा बड़ा, आभासी तथा छोटा, वास्तविक तथा छोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आभासी तथा छोटा। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब तथा तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र के से परे, वक्रता केंद्र पर। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 0 डिग्री। कांच या पानी में प्रकाश का वेग घट जाता है, बढ़ जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, सभी कथन ठीक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, घट जाता है। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई गुने साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर, साइन आर बटा में साइन आई, साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका आंसर होगा बी, साइन आई बटा में साइन आर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण, आपतन कोण,
परावर्तन कोण, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, निर्गत कोण। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ए तथा बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब। यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो कोण I बराबर 2 कोण R, कोण I बराबर कोण R 2 कोण I बराबर R, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, कोण I बराबर कोण R। वस्तु पर बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, अवतल दर्पण से। एक दर्पण से किसी भी वस्तु पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। समतल तथा उत्तल, केवल समतल, केवल उत्तल, केवल अवतल। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, समतल तथा उत्तल। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 12 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 6.25 सेंटीमीटर, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 25 सेंटीमीटर। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है? वक्रता केंद्र पर, दर्पण के बिल्कुल पास, फोकस पर, अनंत पर। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वक्रता केंद्र पर। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।